नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज की कहानी है जादू, दोस्ती और साहस की। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई दुनिया की सैर पर ले चलने वाली हूँ, जहाँ आम सिर्फ फल नहीं, एक रहस्य है। चलिए चलते हैं आम राज्य की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रहस्यमयी राज्य हुआ करता था, आम राज्य। यहाँ के राजा थे अमर सिंह, जो आमों से बहुत प्रेम करते थे। उनका बगीचा पूरे राज्य में मशहूर था, क्योंकि वहाँ एक खास पेड़ था, सोनमणि आम का पेड़। इस पेड़ में हर साल बस एक ही आम लगता था, पर वो आम आम नहीं था। वो सोने जैसा चमकता, और जिसने भी उसे खाया उसे एक दिन के लिए जादुई शक्तियाँ मिल जाती थीं। राजा अमर सिंह उस आम को बहुत संभाल कर रखते थे, और हर साल उसे सिर्फ एक बार किसी खास मौके पर खाते थे। पर एक साल जब आम पकने का समय आया तो आम गायब था। राजा क्रोधित हुए, पूरा राज्य परेशान हो गया। तब आई हमारी नायिका चंपा, जो पास के गांव में रहती थी। चंपा बहुत होशियार थी, और उसके पास था उसका खास साथी टिम्मू तोता, जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। टिम्मू, चंपा ने कहा, हमें राजा की मदद करनी चाहिए। हो सकता है किसी ने आम चुरा लिया हो। टिम्मू फुर्र से उड़कर आम के बगीचे गया और बोला, मैंने रात को एक अजीब सी चमकती परछाई देखी थी। लगता है कोई जादूगर था। चंपा और टिम्मू ने मिलकर आम की तलाश शुरू की। वे राजमहल के पुराने खंडहर की ओर बढ़े, जहाँ कभी एक दुष्ट जादूगर रहता था, काला तांत्रिक भास्कर। कहते थे भास्कर को उस आम से जलन थी, क्योंकि उसकी शक्ति आम के मुकाबले कुछ नहीं थी। जब वे खंडहर पहुँचे, वहाँ एक बड़ा पेड़ था, और उसके नीचे सोनमणि आम एक जादुई घेरा में रखा हुआ था। पर जैसे ही चंपा ने हाथ बढ़ाया, भास्कर की आत्मा प्रकट हो गई। हा हा हा, वह बोला, ये आम अब मेरा है, मैं इसे खाकर अमर बनूंगा। चंपा डरी नहीं, उसने टिम्मू से फुसफुसाया, तैयार हो। टिम्मू ने सिर हिलाया और उड़कर भास्कर की आंखों पर बैठ गया, जिससे वो कुछ देख नहीं पाया। चंपा ने झट से जेब से एक आईना निकाला और भास्कर के सामने कर दिया। जैसे ही भास्कर ने अपनी छाया देखी, उसका जादू उल्टा पड़ गया। उसकी आत्मा चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। आम अब सुरक्षित था। चंपा ने उसे उठाया और राजा को सौंप दिया। राजा अमर सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, चंपा, तुमने न केवल मेरे आम को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। मैं तुम्हें आमवीर चंपा की उपाधि देता हूँ। टिम्मू को भी खास इनाम मिला, सोने की पिंजरे का घर, जिसमें वो रहना नहीं चाहता था, तो राजा ने उसे बगीचे का राजा बना दिया। और हर साल जब सोनमणि आम पकता, राजा उसे अकेले नहीं खाते, पहला टुकड़ा चंपा और टिम्मू के साथ साझा करते। और इस तरह आम राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई।